सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पुत्र प्राप्ति वंश वृद्धि के ये उपाय। 15 दिन आपको इन उपायों को ज़रूर करना है। कोशिश करें कि 15 दिन से ज़्यादा ये उपाय आप करें, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्या, जो कि आपको पुत्र प्राप्ति नहीं करवा पा रही, वह आपको पुत्र की प्राप्ति कराए, वंश की वृद्धि करवाए, संतान की प्राप्ति कराए। तो वो सारी समस्याएं होंगी समाप्त। बस भगवान शिव पर विश्वास रखो। शिव पर विश्वास रखकर अपनी कामना शिव को बोल दो। कामना शिव को बोल दी, अब शिव के ऊपर है वो कामना कब पूर्ण करेंगे, लेकिन पूर्ण ज़रूर करेंगे। विश्वास रखकर बस ये उपाय करते चलो, और इसके साथ ही भगवान शिव पर विश्वास करके जल समर्पित करते रहो। शिव जी को अपनी कामना लगातार बोलते रहो। तो कैसे करने हैं ये उपाय और कौन से वो उपाय हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुल 5 उपाय। पांचों उपाय आप एक साथ कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है, आपको बार बार मंदिर नहीं जाना होगा। केवल और केवल आप एक ही बार जब सुबह सुबह शिव मंदिर जाते हो, यदि आप सुबह की जगह शाम को जाओ प्रदोष काल में, तो बहुत अच्छी बात होगी। शाम के प्रदोष काल में यदि आप ये सब उपाय करो तो बहुत ज़्यादा, जाना केवल एक ही बार है आपको शिव मंदिर, प्रदोष काल में जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि प्रदोष काल में किया गया उपाय, प्रदोष काल में किया गया शिव जी को जल समर्पित, जो प्रदोष काल में किया जाता है, वह आपको जल्द से जल्द आपकी कामना और आपको सफलता प्रदान करता है। तो कीजिए प्रदोष काल में, या यदि प्रदोष काल में आप नहीं जा सकते तो फिर सुबह ही भगवान शंकर के मंदिर में उपाय। अब आपको देखो क्या करना है, एक थाली ले लेनी है। आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हो तो आपको एक थाली ले लेनी है। क्या लेनी है? थाली। अब इस थाली में आपको कौन कौन सी वस्तुएं रखनी है? एक कलश जल, एक बेलपत्र, लाल पीला चंदन, इसके साथ ही एक दीपक, गोलबाती का, और इसके साथ ही आपको रखना है इसमें एक सफ़ेद पुष्प। बस ये सभी वस्तुएं भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाओ। सभी वस्तुओं से उपाय आपको कैसे कैसे करना है, सबसे पहले हम ही आपको बताते हैं। तो आपको कलश से जल समर्पित करने के 2 तरीके हम बता रहे हैं। एक कामना पूर्ति का है और एक वंश वृद्धि संतान प्राप्ति का है। दोनों में से आप, यदि आप दोनों तरीके से जल समर्पित करना चाहते हो तो आपको 2 कलश जल समर्पित करना होगा, और यदि एक ही तरीके से करना चाहते हो तो आप एक तरीके से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आप जल समर्पित करोगे वो सीधे भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करोगे। जब आप शिव जी पे जल समर्पित करो तो गणेश जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण करो, सबका शिव परिवार का स्मरण करके, और साथ में तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ये एक कलश जल समर्पित करो। ये होगा आपका पहला उपाय, जो आपको वंश वृद्धि की पहली सीढ़ी प्राप्त कराएगा। 5 उपाय, 5 सीढ़ियाँ होगी। इसमें आपकी पहली सीढ़ी पर पहला उपाय होगा तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना शिव जी पर। सभी जल, पूरा का पूरा जल आप शिव जी पे समर्पित कर सकते हो। यदि आप समर्पित करना चाहते हो कि हमको गणेश जी पे भी समर्पित करना है इसी कलश से, तो जो भगवान शंकर की जलाधारी होती है आप सभी जानते हो, जलाधारी में सीधे हाथ पर गणेश जी, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय जी, बीच में माता अशोक सुंदरी होती है। तो यहाँ पर गणेश जी पे थोड़ा सा जल समर्पित करो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, फिर माता अशोक सुंदरी, इसके बाद में कार्तिकेय जी, फिर माँ पार्वती, भगवान शंकर और शिव जी की 5 बेटियों के नाम से। अब कामना पूर्ति के लिए, ये यदि आप इसी उपाय को, जो हम जल समर्पित करने का आपको तरीका बता रहे हैं, इसको संतान प्राप्ति के लिए भी काम में ले सकते हो। ज़रूर कीजिए इस उपाय को। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो। तो आपको क्या करना है, जल समर्पित करना है। नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये जो चक्र है, भवरेंदु चक्र, इस चक्र का आपको स्मरण करना है, और इसके साथ ही तुमरुकेश्वर महादेव का भी। जल कैसे समर्पित होगा? भगवान शंकर के चरणों से जल समर्पित होता हुआ माता पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित होगा। अब आपको फिर से माता पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित करना है, फिर से माता पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित करना है, फिर से माता पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित करना है। जब आप इस प्रकार से 3 या 4 बार माता पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित करो, भवरेंदु चक्र का स्मरण करो, इसके बाद में बचा हुआ पूरा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दो। यदि
4 बार जल समर्पित गोल गोल घुमाकर आप कर रहे हो और उसमें ही कलश का जल समाप्त हो जाता है, तो आपको फिर 3 बार ही जल घुमाना है और चौथी बार नहीं घुमाना। भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित कर दो भवरेंदु चक्र के नाम से। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा पहला उपाय, हम चढ़ गए पहली सीढ़ी। दूसरा जो उपाय है वो है, दूसरा उपाय शुरू करने से पहले जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, ये उपाय आपको सबसे पहले करना है। और किस प्रकार से करना है, चलिए। तो जैसे आप भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश कर जाओगे, शिव जी के मंदिर में प्रवेश करके नंदी जी के पीछे की तरफ ये जो स्थान आप देख रहे हैं, इस स्थान पर आपको बैठना है। पहले जल भी समर्पित नहीं करना और ना ही कुछ करना है, बस यहाँ पर बैठिए। 5 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए और अपनी कामना भगवान शंकर के सम्मुख में बोल दीजिए। यदि कोई मंदिर में नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में जोर से मनोकामना बोल दीजिए। यदि कोई मंदिर है तो आप मन में ही अपनी कामना शिव जी को बोलिए। इसके बाद में जो हमारा पहला उपाय है जल समर्पित करने वाला, वो शुरू करेंगे। तो 2 उपाय हमने आपको बता दिए। अब तीसरा उपाय, यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। तीसरा जो उपाय है वो है बेलपत्र वाला उपाय। अब ये बेलपत्र में आपको क्या करना है, ये जो बीच वाली पत्ती है इस पर आपको लगाना है पीला चंदन और नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। तो बीच वाली पत्ती पर हो गया पीला चंदन, नीचे की दोनों पत्तियों पर हो गया लाल चंदन। इस प्रकार से पीला चंदन और लाल चंदन लगाकर आपकी अनामिका उंगली और अंगूठे से इस बेलपत्र को पकड़कर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर ये जो बेलपत्र है आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। और ये बेलपत्र मनोकामना पूर्ति बेलपत्र है। ये बेलपत्र आपको खाने के लिए काम में नहीं लेना है। यदि आप बेलपत्र खाने के लिए काम में लेना चाहते हैं तो अलग से बेलपत्र लेकर आएँ और उस बेलपत्र को समर्पित करें, फिर उस बेलपत्र को खाएं। ये जो बेलपत्र है मनोकामना पूर्ति वाला तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, ये बेलपत्र आपको समर्पित करना है। बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाकर अनामिका उंगली और अंगूठे से पकड़कर भगवान शंकर के शिवलिंग पे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से दक्षिण दिशा में आपको खड़े रहना है, उत्तर की तरफ मुख रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब इसके बाद में बचते हैं 2 उपाय। अब ये 2 उपाय कौन से हैं और किस प्रकार से करने हैं? पहला जो हमने आपको बताया, नंदी जी के पीछे की तरफ बैठना, अपनी कामना बोलना। दूसरा भगवान शंकर को जल समर्पित करना। तीसरा बेलपत्र समर्पित करना। अब चौथे उपाय की तरफ चलते हैं। चलिए, चौथा जो उपाय है वो एक सफ़ेद पुष्प या फिर जो सफ़ेद आंकड़े का जो पुष्प आता है वही पुष्प आपको समर्पित करना है। सफ़ेद आंकड़े का जो पुष्प है वो आपको समर्पित करना है। सफ़ेद आंकड़े का पुष्प लीजिए, सफ़ेद आंकड़े के पुष्प को समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे तुमरुका जी के नाम से। किसके नाम से? तुमरुका जी के नाम से। तुमरुका जी के नाम से पुष्प समर्पित कीजिए। ये हो गया हमारा चौथा उपाय और ये शिवलिंग पे समर्पित करना है। इसके बाद में आपको चौथा उपाय हो गया। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब इसके बाद हो जाता है हमारा अंतिम उपाय, जो कि है एक दीपक प्रज्वलित करने वाला उपाय। यह आपको करना है भगवान शंकर की चौखट पर, जिसमें आपको गोल बाती लगानी है। गाय का घी डालना है। गाय का घी ना हो तो जो घी हो आपके पास में वो डालिए और इसके बाद में तुमरुका जी का नाम लेते हुए ये दीप प्रज्वलित कर दीजिए। केवल यहीं पर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। भगवान शंकर से कामना करनी है और कामना करके, पुत्र कामना करके ये दीप प्रज्वलित कर दीजिए। इस प्रकार से हमारा 5 उपाय हो चुके हैं। क्या आपको भी लगता है 5 उपाय हो गए? जी नहीं। जो पहले नंबर का उपाय है वो अब समाप्त होगा। तो जो पहले नंबर का उपाय कौन सा था? नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर मनोकामना बोलने वाला। ये उपाय आधा उस समय पे हुआ था, आधा अब समाप्त होगा। तो दूसरा उपाय जल वाला, तीसरा उपाय बेलपत्र वाला, चौथा उपाय दीपक वाला। और इस प्रकार जो अंतिम उपाय है, वो जो अंतिम उपाय जो हमने आपको बताया, जो आपको इस प्रकार से, पहला उपाय नंदी जी को कामना बोलने वाला, इसके बाद दूसरा उपाय जल वाला, तीसरा बेलपत्र वाला, चौथा उपाय पुष्प वाला, पांचवा उपाय दीपक वाला और अब अंतिम उपाय जो कि पहले ही नंबर का उपाय है, आपको अब समाप्त करना है। जब आप दीप प्रज्वलित कर दे, भगवान शंकर की चौखट पर बैठकर शिव जी को प्रणाम करें और इसके बाद में जो आसन आपने यहाँ लगाया था बैठने के लिए, यदि वो आसन मिले तो ठीक, नहीं तो कोई आसन यहाँ बिछा लीजिए नंदी जी के पीछे की तरफ।
फिर से 5 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए और इसके बाद में भगवान शंकर को प्रणाम करके मंदिर से बाहर आ जाइए। इस प्रकार से ये 5 उपाय जो आपको पुत्र कामना भी प्राप्त करा देंगे, आपकी कोई विशेष कामना है वो भी पूर्ण करा देंगे, धन की कामना है वो भी पूर्ण करा देंगे। चाहे कोई भी कामना हो, कैसी भी कामना हो, वह आपकी पूर्ण होकर ही रहेगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।